नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं पूर्वांचल, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, हमारे देश के राजनीति में बहुत बड़े बड़े धुरंधर नेता आए और सब लोगों ने सिर्फ एक ही नारा दिया है, आने के पहले भ्रष्टाचार मिटाना है। मित्रों, भ्रष्टाचार कोई लिखी हुई इबारत नहीं है कि उसे मिटाना है। भ्रष्टाचार मिटाने की चीज नहीं है जो भ्रष्टाचार मिटाना है। भ्रष्टाचार कोई मिटा नहीं पाएगा, ये गारंटी है। अगर लोग नारा दिए होते कि भ्रष्टाचार मिटाना है की जगह सदाचार लाना है, भ्रष्ट आचरण को व्यवहार में नहीं लाना है। सब लोगों ने भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश की, लेकिन भ्रष्टाचार छोड़ने की कोशिश नहीं किया किसी ने। सब लोगों ने खाली भ्रष्टाचार मिटाना है, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार मिटाना है। और आज से नहीं, बहुत दिनों से मैं अपने बचपन से सुनते आ रहा हूं कि भ्रष्टाचार मिटाना है। और आज मेरी उम्र लगभग 45-46 साल हो गई है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि भ्रष्टाचार को कोई मिटा पाया हूं। अगर ये नारा दे कि नहीं, जीवन में सदाचार को लाना है, सद्व्यवहार को लाना है, अच्छे आचरण को लाना है, अगर इसके लिए प्रयास करते कि सदाचार को लाना है, सद्व्यवहार को लाना है, तो शायद सफल हो जाते। लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना है मतलब कि आपको रोकेंगे कि आप भ्रष्टाचार मत करिए, लेकिन मेरे लिए फ्री है, मैं करूंगा। ये बात है। अगर ये बात होती कि भ्रष्टाचार का नाम ही नहीं, सिर्फ सदाचार लाना है, सदाचार लाना है तो सबसे पहले अपने अंदर लाना है। जब हम सदाचारी होंगे तो हमारे साथ में जो है वो लोग भी सदाचारी होंगे। जब हम सच बोलेंगे तो वो भी सच बोलने को मजबूर होंगे। हमारे जितने भी नीचे वाले हैं सब सच बोलने को मजबूर होंगे, सब सदाचारी होंगे। इसके लिए हमारे यहाँ की राजनीति में हमारे यहाँ के राजनेता जो है बहुत सोच समझ करके नारा दिया है कि भ्रष्टाचार मिटाना है, क्योंकि ये उनको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि भ्रष्टाचार मिटाना है। इन्होंने पहले कहा कि 2016 में कहा कि काला धन लाना है, 2014 में 2013 से ही नारा दिया था काला धन लाना है। आज तक काला धन दिखा नहीं, लाना है लेकिन दिखा नहीं। इन्होंने कहा कि सब नोटबंदी किया, बोले सब काला धन आ गया, लेकिन एक भी काला धन दिखा नहीं कि कहां आ गया और कहां चला गया। आर्थिक स्थिति देश की दिन ब दिन खराब होते जा रही है, लेकिन काला धन लाए हैं, इससे आतंकवाद रुक गया। कश्मीर में आए दिन मुठभेड़ जारी है, सैनिक मर रहे हैं, लेकिन ब्लैक मनी बंद कर दिया हमने, आतंकवाद खत्म हो गया। ये खाली कह दिए। मित्रों, हमने बहुत पहले एक डपोर संघ की कथा सुनी थी, और हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग, अगर बैठो बुजुर्गों के बीच में बैठो तो डपोर संघ की कथा वो सुनाते हैं। तो मित्रों, कभी कभी सरकारी घोषणाओं में हमें डपोर संघ की याद आती है कि डपोर संघ कैसे ही था कि खाली वो कहता था, करता नहीं था। तो आज वही हालत इनकी है कि ये कह रहे हैं, करते नहीं हैं, क्योंकि इनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। इन्होंने जो भी किया आज तक कुछ समझ के बाहर नहीं है मित्रों, समझ के बाहर ही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। और नॉर्मल हमारे ही नहीं, हमने बहुत से लोगों से बात किया कि भाई आपको समझ में आया हो तो आप बताइए कुछ, लेकिन सबने यही कहा कि भैया ये तो उनकी नीति वही जाने। रोजगार देने की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, विदेश के जितने भी कंपनी बंद हो रहे हैं, अमेरिका 600 कंपनियों को समेट रहा है चीन से, वो उत्तर प्रदेश में ला रहा है। इसके पहले पता नहीं कौन कौन से देश वाले चीन से अपने बिजनेस व्यापार को समेट रहे थे, वो उत्तर प्रदेश में ला रहे थे, बीच में वो तो थाईलैंड चला गया।
ऐसा सुनने में आया। अभी भी यही हो रहा है मित्रों की अमेरिका की कंपनी चीन से बंद हो रही है और वो इंडिया में आ रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है। मित्रों आपको बता दूं कि आज के ठीक 3 दिन पहले विश्व साइकिल दिवस पे, जो पूरे विश्व का साइकिल दिवस भाई पूरे विश्व ने घोषित किया है कि इस दिन को हम साइकिल दिवस मनाएंगे, तो आज के ठीक 3 दिन पहले, आज 6 तारीख है, मतलब 3 तारीख को साइकिल दिवस था। वर्ल्ड साइकिल दिवस के दिन हमारे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एटलस साइकिल कंपनी का जो कंपनी था वो कंपनी बंद हो गया। 1000 मजदूर, 1000 लोग उसमें काम करते थे, वो सब के सब बेरोजगार हो गए और उत्तर प्रदेश में रोजगार की बाढ़ आ रही है। इतनी बड़ी बाढ़ आ रही है कि जितने भी श्रमिक हैं मुंबई, सूरत, मंगलुरु, पूना या पूरे दुनिया से जो श्रमिक घूम के आए हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह वगैरह से, वो सब के सब उस बाढ़ में बह जाते हैं। इतनी कंपनियां और इतने रोजगार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन अभी ताजी घटना है कि एटलस कंपनी बंद हो गई। ये पता नहीं क्यों बंद हो गई। अगर हमारे देश में व्यापारी और राजनेता भ्रष्टाचार मिटाने की बात न करके सिर्फ अपने जीवन में सदाचार को थोड़ा भी स्थान दे मित्रों, तो हमारा देश, जो आज चांद पे जाने के लिए लोग रास्ता खोज रहे हैं, तो हमारा देश चांद पे अपना घर बना ले। रास्ता खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे देश में इतनी संभावनाएं हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। सक्षम लोगों में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि हमारा देश है, हमारे देश को आगे बढ़ना है, ऐसे करना है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ व्यापारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ मित्रों, कहता हूँ कि जिनका भी बस चलता है, आम नागरिक से लेकर के सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिनकी जितनी कैपेसिटी है वो उतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई अपने जीवन में सदाचार को जगह देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा कहां से? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मित्रों बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प करना होगा कि हमें सदाचार लाना है और वो भी अपने जीवन में लाना है। हमें शुरुआत अपने से करनी है, तब जाकर के कहीं हमें, हमारे जितने भी इर्द गिर्द होंगे, तब जब पहले अगरबत्ती हम सुलगाएंगे, हमारे घर में महक आएगी, उसके बाद में हमारे आस पड़ोस तक जाएगी। हर चीज का यही एक विश्लेषण होता है। इसलिए मैं नेताओं से और देश के व्यापारियों से, देश के नागरिकों से सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं, सबसे बहुत विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग भ्रष्टाचार मिटाइए मत, सिर्फ अपने जीवन में सदाचार को जगह दीजिए, अच्छे विचार को जगह दीजिए। बस हमारा देश खुद ब खुद भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा और हमारे देश में सद्व्यवहार आ जाएगी, हमारे देश में शांति की गंगा बहेगी, हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ आप लोग भ्रष्टाचार मत मिटाइए, सिर्फ सद्विचार को लाइए, अच्छा काम करिए कुछ, जिससे कि लगे कि नहीं कुछ हो रहा है। बस मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कुछ त्रुटि समझ में आए तो हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और आपका सुझाव शिरोधार्य है। जय हिंद, जय भारत।